क्लास 10th भारती भवन बायोलॉजी में चैप्टर 1 हमारा जैव प्रक्रम पोषण लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। देखिए इस प्रश्न का मतलब समझिए। इस धरातल पर, इस धरती पर जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो पशु पंछी हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी जीव हो, उनके लिए पोषण क्यों जरूरी है। उनके लिए जो जो जीव होते हैं वो भोजन करते हैं, तो वो भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो पोषण क्यों उनके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। ये हमें लिखेंगे जैविक प्रक्रिया के संचालन, जिसमें उनकी वृद्धि, कोशिकाओं के टूट फूट, मरम्मत आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। अतः पोषण अनिवार्य है। क्या समझ में आया। तो जितने भी जीव होते हैं, अपनी दैनिक जीवन के जीवन संचालन के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी शरीर की कोशिकाएं जो है प्रतिदिन प्रतिदिन टूटती है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और भोजन के पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो जीव कैसे जीवित रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर उनके जैविक क्रियाओं के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा कारण हो गया। तो आपका आंसर पूरा हुआ प्रश्न क्रमांक पहले का। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, पोषण की परिभाषा हमें लिखना है कि आप पोषण से क्या समझते हैं। देखिए हमने तो अभी देखा प्रश्न क्रमांक पहले में कि पोषण क्यों जरूरी है, तो वही पोषण की हमें फिर यहाँ पे परिभाषा करनी है। तो आइए लिखते हैं। देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है और उसके ऊर्जा प्राप्त होती है उस जीव को, जिसका उपयोग अपनी वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं, उत्सर्जन, श्वसन, भोजन का पाचन, वो हो गया उपापचयी क्रियाएं, और पुनः निर्माण, ठीक है, कोशिकाओं की टूट फूट, कोई क्षति हुई अंग की, उसकी पुनः निर्माण के आदि कार्यों के लिए वो उपयोग में करता है उस ऊर्जा को, ठीक है। वो शरीर ऑटोमेटिक करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्या, पोषण। समझ में आ गया, ठीक। और ये पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, भोजन से प्राप्त करता है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। समझ में आ गया, न्यूट्रिशन कहलाती है। आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है। देखिए इस सवाल का मतलब समझिए। स्वपोषण धरातल पे प्लांट करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे के छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्वपोषण नहीं करता, सब पुरपोषण करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में स्वपोषण होना किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए तभी वो प्लांट स्वपोषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो भोजन बनाते रहे। हम ऐसे करेंगे। स्वपोषण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट के पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए। तो ये तो परिस्थितियाँ हो गई। और प्रोडक्ट में हमें ये बताना है कि क्या बनता है, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है, जो पेड़ पौधे वायुमंडल में रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। समझ में आ गया। देखिए पांचवा सवाल क्या है, मृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, मृत्यजीवी ऐसे जीव भी होते हैं जो मरे हुए अवशेष से, मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन, वो पोषण ग्रहण करते हैं और अपना वृद्धि विकास करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए यही रहा मृत्यजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ से करेंगे। इस प्रकार के पोषण में, यानी मृत्यजीवी पोषण में, जीव मृत जंतुओं, मरे हुए जंतुओं और मरे हुए पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ग्रहण करने की विधि, प्रक्रिया, वो कहलाती है मृत्यजीवी पोषण। कौन से होते हैं ये भी आपको लिख लेना है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। 6 नंबर, परजीवी पोषण क्या है, ठीक वैसे ही है। देखिए पर मतलब होता है दूसरा, जीव मतलब जीव, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दूसरे जीव के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, यानी उनको वो उनमें अवस्थित रहते हैं, ठीक है, वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ से करेंगे। इस प्रकार के पोषण में, परजीवी पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
देखिए मनुष्य के शरीर में बालों में जू रहते हैं, बालों में जू रहते हैं, तो हमारे शरीर के द्वारा ही वो तो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, जू हो गए। तो ऐसे जीव भोज अन्य पदार्थ में मौजूद कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। तो हमें परजीवी पोषण की परिभाषा करना है, तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। प्लांट में देखिए अमरबेल का पौधा हो गया। 7 नंबर सवाल, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे, वैसा पोषण जिसके प्राणी अपना भोजन ठोस के रूप में, कोई ठोस पदार्थ के रूप में, तरल के रूप में, लिक्विड के तौर पे, ठोस और लिक्विड दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है। तो ये विधि कहलाती है कौन? प्राणी संपोषण। और जो जीव ग्रहण करते हैं इस विधि से, प्राणी संपोषण से, वो कहलाते हैं प्राणी संपोषी जीव, ठीक है। तो ये परिभाषा कौन से आते हैं? अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये जीव आते हैं। तो इसमें भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण लेता है, अमीबा में कैसा होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए 8वां सवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखना है हमें, हरे पादपों, हरे प्लांट, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश एवं अन्य आवश्यक अवयवों की उपलब्धता में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। काफ़ी सरल है। तो हरे प्लांटों द्वारा, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश द्वारा अपने भोजन को तैयार करने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और अन्य आवश्यक अवयवों में शामिल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज़ करते हैं, ये ग्लूकोज बनता है, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अल्प मात्रा में जल हो निकलता है। तो ये पूरा आपको आंसर में लिखना है। तो चलिए 8 तो कर लिए हम। इसके बाद 9 नंबर, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो हमने अभी देखा प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यकता पड़ती है? क्लोरोफिल। तो वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट के पत्तियों में तो पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो वो स्वपोषी वो नहीं कहे जाएंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी दूसरे की तरह डिपेंड हो जाएंगे। तो धरातल पर सिर्फ प्लांट ही अपना भोजन बना पाते हैं, तो किसके वजह से? कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके पत्तियों में। समझ में आ गया? तो इसी कारण है प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम आइए करते हैं। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, पौधे के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लांट के पत्तियों में, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। अतः प्रकाश संश्लेषी अंग कहे जाते हैं क्लोरोफिल यानी पत्तियां। क्लियर हुआ आपका? अगला सवाल 10 नंबर, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? देखिए जब भोजन की पाचन की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं इससे? भोजन का पाचन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें भोजन में मौजूद जटिल रासायनिक यौगिक, काफ़ी ध्यान देना है आपको, जटिल रासायनिक यौगिक जो बड़े होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं। बड़े जटिल रासायनिक यौगिक छोटे छोटे सरल पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं तथा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया कही जाती है भोजन का पाचन, ठीक है। और इसके लिए मनुष्य में एक विशेष अंग होता है जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत तक खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई परिभाषा भोजन की, पाचन की। आगे बढ़ते हुए देखिए 11 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? उनके नाम ही बस हमें लिखना है। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। होता है पैरोटिक ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैल्वुलर ग्रंथि, तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्रंथि। समझ में आ गया? तो 3 जोड़ा पाया जाता है, बस हमें तो नाम ही बताना है, बस हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? उनके नाम लिखना है। देखिए ये रहा आमाशय, ये मानव पाचन तंत्र का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? भोजन को पचाना, भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को ख़त्म करना और भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, ये काम होता है आमाशय का। तो देखिए इसको, आमाशय को
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आगे वाले भाग को कार्डिएट कहते हैं, पीछे वाले भाग को फ्लोरिक कहते हैं। इन दोनों के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? पुंडलिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य का अमाशय 3 भागों में बटा है। अग्रभाग आगे वाला भाग कार्डिएट भाग, मध्य भाग पुंडलिक भाग, पिछला भाग फाइलोरिक भाग। इस सेशन का आखिरी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत को कितने भागों में, यानी 3 भागों के नाम लिखना है। भोजन का पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? देखिए 6 मीटर होती है लगभग में। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई बताना है 6 मीटर। और देखिए इसके 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेनुनम और इलियम। भोजन का पाचन इसी इलियम में संपन्न होता है। तो ऐसे करेंगे, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत 3 भाग हो गए, ग्रहणी, जेनुनम और इलियम। तो समाप्त होता है हमारा सेशन। धन्यवाद।